हेलो एवरीवन, बीपीएससी प्रीवियस ईयर का मॉडर्न हिस्ट्री से पिछले 30 वर्षों के प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट गुरु विद केके में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आपने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो में अगले 100 प्रश्न को कवर किया है। 101वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन से आपके सामने। 41वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी 1897 में। अगला प्रश्न दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। राइट आंसर ऑप्शन बी आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और इनका मूल उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र, मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? 40वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। राइट आंसर ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन ए मैडम एचपी ब्लैटवस्की। यह एक रूसी महिला थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी एनी बेसेंट। किस तरह से क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में, देख पा रहे हैं आप। अगला प्रश्न, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलित का उत्थान करके ही समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। देखिए, किसने इन प्रार्थना समाज, यंग समाज इनकी स्थापना की है? 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोंजी। एक प्रश्न में आपको 5 प्रश्न मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर इसी लिहाज से आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन सी
1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 39वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी, लगान का नगद में परिवर्तन। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध था? 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी, बिहार में जातीय आंदोलन से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। 116वां प्रश्न, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? 47वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स से। 117वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसने बंगाल के द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? 41वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? राइट आंसर ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। 41वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, री एग्जाम में आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में कराई गई थी, किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में मानी जाती है। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया? 38वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1877 ईस्वी में। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन ई, क्योंकि 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। इसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान मध्य वर्ग को प्रधानता दी गई थी। अगला प्रश्न, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन ए, 1874 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। की प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया। अगला प्रश्न, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे? 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन सी, राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे हैं।
विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। ऑप्शन में 1884 होना चाहिए, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ई इसमें नहीं है। 128वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी 72, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 सितंबर 1885 ईस्वी को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई किस वर्ष? राइट आंसर ऑप्शन सी 1885 में, 40वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन ए एओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन बी एओ ह्यूम। डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि उसकी स्थापना 1885 में हुई थी और उसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, उसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। देखिए, असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, असैनिक सेवक थे जिन्होंने आईसीएस की सेवा से निकाला गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? अभी मैंने बताया, राइट आंसर ऑप्शन सी मुंबई में, 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। जैसा कि मैंने पहले बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर को होता है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से 38 प्रतिनिधि बंबई महाप्रांत के थे, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से तथा 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की और इसके महासचिव एओ ह्यूम थे। लेकिन कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में होता है, जो कि कलकत्ता में होता है, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि लाहौर का अधिवेशन किस वर्ष और उसकी अध्यक्षता किसने की, तो 1893 में, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की?
63वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी 1924 में। देखिए, दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवित्री एवं राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में हुए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 1949 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी बांकीपुर में। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में होता है, जो कि बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया? 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने यह संयुक्त भारतीय राष्ट्र सभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने ऐसी बातें कही है। वर्ष 1900 ईस्वी में कर्जन ने यह बातें कही थी। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। अगला प्रश्न, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। राइट आंसर ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। 1906 ईस्वी के बाद, बंगाल विभाजन के बाद।
बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे? 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन ई। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? 45वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए अरविंद घोष। अगला प्रश्न, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था?